हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स सीजन 7 एपिसोड 6 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं नात्सुमे सेंसे के साथ पास में बंद पड़े रेलवे स्टेशन के पास जाता है बारिश से बचने के लिए। तभी सेंसे उससे कहते हैं कि ये क्या, इस तरीके का एक स्टेशन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी देखते हैं कि नात्सुमे उसे बताता है कि एक्चुअली यहाँ पर पहले एक लाइन हुआ करती थी रेल की, बट वो बंद हो गई, बट फिर भी ये स्टेशन अभी भी यहाँ पर है और लोग इसका कभी कभार यहाँ पर रुकने के लिए इस्तेमाल करते हैं बारिशों में। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे जैसे ही अंदर जाता है सामने उसको माटोबो दिखता है। माटोबो को देखते हुए कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो नात्सुमे से कहता है कि हे नात्सुमे, तुम यहाँ पर कैसे, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तभी नात्सुमे उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पे बारिश से बचने के लिए आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है उसको माटोबो कहता है कि एक्चुअली अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो एक उसके सामने जो पिंजरा रखा होता है उसके अंदर से बर्ड की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है, जिसे देखकर नात्सुमे उससे पूछता है कि क्या इसमें कोई चिड़िया है, बट वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर एक योकाई है जो मैंने अभी अभी कैप्चर किया है। और तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो सोचता है कि क्या सच में इसके अंदर एक योकाई है, बट मुझे कुछ विश्वास नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो माटोबो होता है वो बताता है कि बिल्कुल इसके अंदर एक चिड़िया नहीं है बल्कि कोई एक योकाई है जो कि मैंने फ़िलहाल में ही पकड़ा है। एंड उसे बताता है कि मुझे एक परिवार ने बोला था कि मैं उनके घर पे जाकर देखूँ, उनको कुछ अजीब सा लग रहा है। जब मैं उनके घर पे गया तो मुझे भी उनकी एयर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, बट मुझे वहाँ पर कोई भी योकाई नहीं मिला। तभी वहाँ पे मुझे एक पास में एक ट्री मिला जिसके ऊपर एक चिड़िया का पिंजरा रखा हुआ था, यानी कि एक कह सकते हो एक घर बना हुआ था चिड़िया का, जहाँ पर वो हमेशा खाना डाला करते थे ताकि चिड़िया वहाँ से खाना खा सके। बट वहाँ पे आज तक एक भी चिड़िया नहीं आई थी खाना खाने के लिए, ये सबसे अजीब बात थी। तभी हम देखते हैं कि जो माटोबो होता है वो बताता है कि जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक ऐसी चिड़िया है जो कि आसपास के योकाई को अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध करके वहाँ पर बुलाती है, एक जगह पे इकट्ठा करती है, और वो काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए मैंने उसे पकड़ लिया। बट तभी सेंसे कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सच में सही बात है, क्योंकि मेरे को इस पिंजरे के अंदर से किसी भी तरीके का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें केवल एक पक्षी है। बट तभी माटोबो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में, ये बात सच है। और तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो कहता है कि क्या सच में इसके अंदर कोई योकाई है, बट मुझे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा। वैसे भी माटोबो यहाँ पे अकेले क्या कर रहा है, अगर वो इस तरीके के एक बड़े योकाई को पकड़ने आया है तो उसको अपने साथ किसी न किसी को लेके आना चाहिए। मुझे तो शक हो रहा है कि क्या सच में ये माटोबो ही है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो माटोबो होता है वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे फ़िलहाल यहाँ से जाना होगा, बट मैं तुम्हें इसे दिखा दूंगा जाने से पहले। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वो स्टेशन होती है उसका लाइट जल जाता है। इसे देखकर नात्सुमे सोचता है कि ये क्या, ये तो एक पुराना स्टेशन है, आखिर इसमें लाइट कैसे जल सकती है। तभी अचानक से वो देखता है कि जो माटोबो होता है वो उठ के बाहर जाने लगता है और कहता है कि सुनो, तुम यहाँ पर रहो और एकदम शांति से कुछ भी बोलना मत, वरना कुछ भी हो सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि अचानक से नात्सुमे देखता है कि खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है, जिसके बहुत बड़े बड़े पैर हैं एंड बहुत बड़ा मुंह है, जो उसे ही देख रहा है। बट हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो एकदम चुपचाप होता है, और तभी अचानक से एक तेज आवाज़ आती है बर्ड की, एंड वो चला जाता है। एंड तुरंत ही जो कह सकते हैं जो माटोबो है वो अंदर आ जाता है स्टेशन के, और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने कुछ नहीं किया। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो योकाई है ये कभी भी इस स्टेशन के अंदर एंटर नहीं करता है, ये बड़ा वाला योकाई। बट अगर ये स्टेशन में कुछ भी हलचल देखता है तो ये उसके अंदर ज़रूर आता, और हो सकता था कि वो तुम्हें खा जाता, तो इसलिए अच्छा हुआ कि तुमने कुछ नहीं किया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि नात्सुमे सोचता है कि सच में क्या वो एक योकाई था उसके अंदर, और क्या वो जो बड़ा मॉन्स्टर था क्या सच में वो भी एक योकाई था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो सेंसे होते हैं वो कहते हैं कि देखो, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या था, बट हाँ, वो जो मैसिव वाला इंसान था वो पक्का एक योकाई था और कुछ नहीं। एंड तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं नात्सुमे एक जगह पे जाता है, जहाँ पर जाते ही वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है उसको एक योकाई दिखाई देता है, जिसे देख कर नात्सुमे चिल्लाता है और कहता है कि ये क्या। तभी अचानक से वहाँ पर उस घर की ओनर आती है और कहती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ समय से रह रही हूँ, बट मुझे यहाँ पर काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। और तभी उसने सोचा कि मैं तुम्हें बुलाऊं, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर एग्जॉर्सिस्ट को पसंद भी नहीं करती।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बुला लेती हूँ, कम से कम तुम ही कुछ इसके बारे में कर दोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तभी नात्सुमे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो सेंसे से कहता है कि सेंसे कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी हमने जो बाहर देखा ये उसी के बारे में बात कर रही हो। तभी सेंसे कहते हैं कि हो भी सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो कहता है कि जब मैं पिछली बार आपके यहाँ पे आया था तो मैं यहाँ पे उस ड्रैगन से मिला था जिसने मुझे बताया था कि वो मेरी तरह ही एक इंसान को जानता है। मुझे लगता है कि शायद वो मेरे दादाजी के बारे में बात कर रहा था। बट तभी वो ओनर कहती है कि अच्छा ऐसा बात है, बट मैं तो तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में कुछ भी नहीं जानती, यहाँ तक कि इस हाउस के बारे में भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं आपकी जैसी मदद कर पाऊंगा वैसी मैं कर दूंगा। देन हम देखते हैं कि नात्सुमे बाहर जाता है उसी योकाई को ढूंढने के लिए, बट अचानक से वो एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां से उसको एक शीशे की टूटने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पहुंचता है वो देखता है कि वहां पर शीशे टूटे पड़े हैं। तभी सेंसे उसे कहते हैं कि उसे मत छुओ, हो सकता है कि वो कर्ज हो। एंड तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे को अचानक से सोचता है कि हाँ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो अजीब है इस घर के बारे में। मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले कोई एग्जॉर्सिस्ट रहा करता था जो कि यहाँ पर इस तरीके के काम किया करता था, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे योकाई हैं। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे ये कहता हुआ पीछे जाता है, बट तभी अचानक से उसको एक आदमी दिखाई पड़ता है, वो भी अम्ब्रेला लेकर। वो सोचता है कि आखिर ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। नात्सुमे उसके पास जाता है। नात्सुमे जैसे ही उसके पास जाता है वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि माटोबू है। एंड माटोबू उससे पूछता है कि हे नात्सुमे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी नात्सुमे कहता है कि मैं तो यहाँ पे एक काम से आया हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर एक योकाई को ढूंढने आया हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जिस योकाई को ढूंढ रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और तभी मैंने सुना था कि यहाँ पे एक ड्रैगन भी रहता था, और मैं उसके लिए भी यहाँ पे आया था, उससे उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कि अगर उसको शायद कुछ पता हो उसके बारे में। बट मुझे बताया गया कि वो फ़िलहाल किसी और की निगरानी में है, तो शायद वो तुम्हारी ही बात कर रहे थे। और वो कहता है कि नात्सुमे, मैं चाहता हूँ कि तुम फ़िलहाल यहीं पे रहो, क्योंकि मैंने यहाँ आसपास में बैरियर्स बिछा रखे हैं योकाई के लिए। अगर तुम बाहर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ में जो ये सेंसे है इसको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो कहता है कि आखिर क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी हम देखते हैं कि जो वो माटोबो होता है वो उसे बताता है कि देखो, एक प्रॉब्लम हो चुकी है जिससे मुझे डील करना है। वो एक योकाई के बारे में है, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने एक योकाई को बनाने की कोशिश की। उन्होंने फोर्सफुली एक वीक योकाई के अंदर एक कर्स्ड स्पेल को जगा दिया, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गया। बट वो उन्हें धोखा देकर वहाँ से भाग कर यहाँ पे आ गया है, और मुझे यहाँ पर उसको ही लाने के लिए रखा गया है, और मैं उसे यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आया हूँ। बट एक बार वो उसे मिल जाए और मैं उसको कैप्चर कर लूँ, देन हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड वो कहता है कि शायद मुझे भी यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे भी अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ पता चल जाए इन योकाई से। तभी अचानक से वो पूछता है नात्सुमे माटोबो से कि आखिर तुम्हारे हाथ में ये अम्ब्रेला क्यों है इतनी ज़्यादा गर्मी में। तभी हम देखते हैं कि जो माटोबो होता है वो उससे कहता है कि ये अम्ब्रेला एक्चुअली तुमने देखा नहीं क्या, ये एक बिल्कुल आई की तरह लगता है, यानी कि आंखों की तरह। और तुम्हें मैं बता दूं कि मेरे पीछे एक और मॉन्स्टर है, या कह सकते हैं एक और योकाई, जो कि मेरी आंखों को चुराना चाहता है। इसीलिए मैं इस अम्ब्रेला का यूज़ करता हूँ, ताकि जब भी वो आसमान से आए तो उसे ये मेरी अम्ब्रेला ही उसकी आंख लगे एंड वो उस अम्ब्रेला पे हमला करे। एंड वो कहता है कि प्लीज़ नात्सुमे, तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो, ताकि हम इस सब से जल्दी निकल जाएं और तुम भी यहाँ से जल्दी जा सको। देन हम देखते हैं कि नात्सुमे भी उसकी ढूंढने में उसको मदद करता है, उस योकाई को। बट सेंसे उससे कहते हैं कि नात्सुमे, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम मुझे बिल्कुल एक कुत्ते की तरह यहाँ पे काम करवाते हो। बट वो कहता है कि प्लीज़ ऐसा वो मत कहिए। एंड हम देखते हैं कि नात्सुमे वहाँ पर माटोबो के क्लैन के काफ़ी सारे लोगों को देखता है, बट अचानक से नात्सुमे को पीछे से कोई टोक देता है, जिसके बाद नात्सुमे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड वो कहता है कि ये क्या है, तो तुम हो नसाने। एंड तभी नसाने उसे बताती है कि हाँ, एक्चुअली हम यहाँ पर आए हैं ताकि हमें एक मॉन्स्टर को पकड़ना है, जिसको हमें पकड़ कर यहाँ पे से अपने साथ लेकर जाना है, एक योकाई को। तभी नात्सुमे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी ये अम्ब्रेला है। तभी वो बताती है कि हाँ, एक्चुअली हम एक मॉन्स्टर के पीछे भी हैं, जो कि हमारे क्लैन मास्टर की आंखें चुराना चाहता है। इसीलिए हमने इस अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल असली आंखों की तरह लगती है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को वहाँ पर वो योकाई दिख जाता है, वो डॉल वाला योकाई जिनको उन्हें पकड़ना होता है, जिसके लिए माटोबो यहाँ पे आया है। एंड वो लोग उसका पीछा करते हैं। बट तभी जो ननासे होती है वो बताती है कि हमने यहाँ आसपास में कुछ ट्रैप्स बिछा रखे हैं इसे पकड़ने के लिए। तभी नात्सुमे से कहता है कि क्या वो कोई शीशा था ट्रैप। तभी नसाने कहती है कि हाँ बिल्कुल। बट वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आपका ट्रैप ख़राब हो गया है, क्योंकि वो अभी अभी मैंने उसे टूटा हुआ देखा था।
तो नसाने उससे कहती है कि क्या तुम प्लीज़ उसे जाके ठीक कर दोगे, क्योंकि उसके बिना हम इसको पकड़ नहीं सकते। एंड नात्सुमे तेज़ी से भागता हुआ जाता है। तभी जो सेंसे होते हैं वो कहते हैं कि ये जो डॉल है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई है उस कर्स स्पेल के साथ, और मैं भी इसे नहीं रोक सकता। तभी नात्सुमे सोचता है कि सच में एक इस तरीके का मॉन्स्टर जिसको अकेले रहने वाले लोगों ने बनाया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे, तो वो तो काफ़ी ताकतवर होना ही था। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे देखता है कि जो योकाई होता है वो माटोवो के सामने आ जाता है। एंड माटोवो अपने स्पेल को पढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बट तभी जो नात्सुमे होता है वो जल्दी करता है एंड उस शीशे को उठाकर जल्दी से उसके सही जगह पे रख देता है, ताकि ये जो स्पेल वो पढ़ रहा है माटोवो वो पूरा हो सके। एंड अच्छे से पूरा होने के बाद हम देखते हैं कि उस शीशे से एक तेज रोशनी निकलती है जो जाके सीधा उस योकाई को लगती है एंड उसका एक हाथ टूट जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एक तेजी से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। नात्सुमे कहता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो देखता है कि आसमान से एक चीज़ गिर रही है काफ़ी ब्लैक कलर की, एंड वो सीधा आके एक छाते पे गिरती है। एंड छाते पे गिरने के बाद जो नात्सुमे के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ये देखो यही है वो मॉन्स्टर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था नात्सुमे। तभी नात्सुमे कहता है कि सच में यही है वो मॉन्स्टर जिसके पास माताबा की एक आई है और वो उसकी दूसरी आई के पीछे पड़ा हुआ है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो माताबू होता है वो कहता है कि सुनो मॉन्स्टर, तुम मेरी आई को चाहते हो ना, ये वाला मॉन्स्टर भी मेरी आई लेना चाहता है। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम मेरी आई चाहिए तो तुम्हें इसे हराना होगा। एंड वो ब्लैक मॉन्स्टर उस सफ़ेद योकाई को एकदम से निगल जाता है और ढकार लेते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो माताबू होता है वो नात्सुमे से कहता है कि फाइनली मैंने उस योकाई को पकड़ ही लिया। बट मुझे लगता है कि जो ये जो मॉन्स्टर है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो है, बट इसके जो पास जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसीलिए ये मुझे नहीं पकड़ सकता। इसीलिए इसे मैंने कंफ्यूज करने के लिए अपने पास ये छतरी रखी हुई है, ताकि जब ये इसको देखे तो इसको लगे कि यही मेरी आँख है और ये उसे चुराने की कोशिश करे, एंड इससे मैं बच सकता हूँ। वेल तुम्हें पता है नात्सुमे, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो चाहे तो मेरी यादों के सभी लोगों की रूपरेखा ले सकता है, यानी कि वो उनके तरह बन सकता है, यहाँ तक कि मैं जिनको जानता हूँ उनकी तरह भी। ये काफ़ी मुश्किल है बट फिर भी मैं इसके सामने हारूंगा नहीं, मैं आसानी से इसे पहचान सकता हूँ। तब हम देखते हैं नात्सुमे को जो कि वहाँ से उसके पास से निकलने के बाद सेंसे के साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि सच में माटाबो काफ़ी अलग है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है और कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग भी। मुझे उसके साथ काफ़ी अजीब भी लगता है। बट जितना मुझे याद है उसने मुझे कहा था उस हाउस में, उस स्टेशन हाउस में, कि तुम्हें इस बात को एक सीक्रेट रखना होगा, और इसीलिए मैंने इसे सीक्रेट रखा है। बट जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो शायद उसने किया है वो मैं कभी नहीं कर पाता, क्योंकि वो काफ़ी अलग है, और इसीलिए मैं उसको जब भी देखता हूँ तो वो मुझे बिल्कुल एक एलियन की तरह लगता है। एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।